श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम हिंदू धर्म की महानता के संबंध में चर्चा करने वाले। सनातन धर्म दावा, दलील और मिसाल तीनों प्रकार के शास्त्रों से संपन्न होने के कारण सर्वांगपूर्ण है, परंतु जो अन्य धर्म हैं उनमें केवल दावा मात्र हैं। आर्य समाजी हैं, उनमें केवल दावा मात्र हैं। किसी अंश में यथा कथनचित मिसाल भी मिल जाती हैं, परंतु दलील का सर्वथा अभाव है। यदि हम किसी व्यक्ति से पूछें कि आप दाढ़ी रखते हैं, मूँछों को क्यों काट डालते हैं, और खुदा जब निर्विकार है, दिखता नहीं है, तब आप काबा की ओर मुँह करके ही नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो वह कुछ भी हेतु दलील देने में असमर्थ होने के कारण बिगड़ कर यही कहेगा कि तू काफिर है और मजहब में क्यों अड़ंगा लगाता है। इस भांति किसी ईसाई से पूछिए कि आपका पादरी कमर में रस्सा क्यों बांधता है और गले में लकड़ी का बना क्रॉस चिन्ह क्यों लटकाता है, तो वे भी यही कहेंगे हमारे धर्म ग्रंथ अंजील और तौरेत में ऐसा करना लिखा है। पुनश्च पूछा जाए कि ऐसा क्यों लिखा है, तो वे भी पूछने वालों को काफिर कहने के अतिरिक्त अन्य कुछ उत्तर नहीं दे सकते। भारतीय संप्रदायों में आर्य समाज भी एक ऐसा मत है कि जो कहने को तो बड़ा तार्किक बनता है, और वह अपना जन्म ही शिवलिंग पर चढ़े हुए चूहे को देखकर जब यह प्रतिमा अपने ऊपर चढ़े चूहे को भी नहीं हटा सकती, तो यह हमारी रक्षा कैसे कर सकेगी। कि भाई मूर्ति के ऊपर एक चूहा चढ़ रहा है या कबूतर बैठ रहा है या कोई पक्षी आके बैठ रहा है, वो मूर्ति उसको नहीं उड़ा पा रही है, हटा पा रही है, तो वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। इस तर्क या कुतर्क के आधार पर मानता है। अन्य सभी संप्रदायों की धार्मिक क्रियाओं का उपवास उड़ाने में भी अपने तर्क तोमर की तीव्र धारा का बड़ी बेरहमी से प्रहार करता है, परंतु स्वयं इतना दकियानुस और दादा वाक्यम प्रमाणम की दलदल में आकंठ मग्न है कि अनेक सर्वथा मिथ्या और कपोल कल्पित बातों को भी केवल इसलिए हठात पकड़े बैठा है कि वे बातें दयानंदी टकसाल के सांचे में डली हैं। उदाहरण ले लेते हैं। समाजियों से पूछिए कि हवन क्यों करते हो, तपाक से उत्तर देंगे वायु शुद्ध करने के लिए। पुनः प्रश्न कीजिए कि वायु शुद्धि तो अग्नि में यथा तथा सुगंधित द्रव्य डालने मात्र से हो सकती है, फिर आप साथ साथ मंत्र क्यों बोलते हो। उत्तर मिलेगा कि इस बहाने से वेद मंत्र भी कंठस्थ हो जाएंगे। पुनश्च यदि पूछे कि यह मंत्र कंठस्थ करने मात्र के ही अभिप्राय से बोले जाते हैं, तो अक्ल का तकाजा है कि अमुक अमुक मंत्र कंठ हो जाएं, तो पुनः नए नए मंत्र बोलने चाहिए। परंतु तुम तो अन्यून एक शताब्दी से वही दयानंद संग्रहित हवन मंत्र नामक 7.5 मंत्रों के ट्रैक्ट को रटते हो। 100 वर्ष में भी यदि ये 7.5 मंत्र कंठस्थ न हो पाए, तो इस सुस्त रफ्तार और इतनी कुंद जहनियत से 1 लक्ष मंत्र वाले वेदों का पूरा पारायण तुमसे सहस्र जन्मों में भी नहीं हो सकेगा। बस यह सुनते ही दयानंदियों की दलीलों का दीवारा निकल जाएगा और शास्त्रार्थ को शास्त्रार्थ बनाने के प्रयत्न में तत्पर हो जाएंगे। वास्तव में इन सभी पंथों के पास क्यों नामक प्रश्न का उत्तर बताने के साधनभूत ग्रंथ नहीं है। आर्य समाज भी यदि किसी एक भी दर्शन को मान ले, तो उसकी रेत की दीवार तत्काल धम से गिर जाए। सभी दर्शनों में मूर्ति पूजा, ईश्वर का अवतार, मृत श्राद्ध, जन्मना, वर्ण व्यवस्था, तीर्थ और स्पर्श आदि वैदिक विषय ओतप्रोत हैं। अतः वह केवल वेदानुकूल और प्रक्षेप रहित अंश हमें मान्य है। इस बहाने से उन्हें न सर्वांश में मान सकता है न छोड़ सकता है। भाई गति सांप छछुंदर केरी। अस्तु अन्य मत वाले प्रश्न करने से बहुत घबराते हैं। क्यों पूछा कि प्रश्नकर्ता को काफिर की उपाधि मिली। वस्तुतः ये सब संप्रदाय क्यों का उत्तर देने में विवश और लाचार हैं। देखिए,
हमारे जो सनातन धर्म हैं उसके अंदर हम प्रत्येक क्यों का उत्तर दे सकते हैं। प्रत्येक क्यों के उत्तर के लिए हमारे धर्म ग्रंथ बने हैं, उन पर मैं और विस्तार से बताऊंगा। आप हमारे वीडियो से निरंतर जुड़े रहें। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।